एक डॉक्टर जिसकी उम्र 65 बरस थी, ये कहते सुना कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी अहलिया, मेरा बेटा और बहू भी डॉक्टर हैं। 1994 में शुगर हुई। शुगर ने 2005 में हार्ट का मरीज़ बनाया। अब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होकर ज़िंदगी से मुकम्मल मायूस हो चुका था। तब इलाज बिलग़ज़ा का नुस्खा हाथ। मैं चंद कदम चलने की ताकत नहीं रखता था, अब 5 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करता हूँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मुझे अपनी सारी साइंस और तालीम जहालत महसूस होती है, जिसने मुझे सेहतमंद ज़िंदगी की बजाय शुगर के कैद खाने में डाल दिया। इलाज बिलग़ज़ा का मुकम्मल शेड्यूल हाजिर है, अमल करें, शिफा पाएँ। नाश्ता: फ्रूट चाट 600 ग्राम, तमाम फल खाएं, आम, तरबूज, खरबूज समेत कोई परहेज़ नहीं। फ्रूट चाट मिसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर फ्रूट चाट में क्रीम बिल्कुल न डालें। कहवा पिएं, चाय से कम 40 यौम तक मुकम्मल परहेज़ करें। दिन 12 बजे तक फ्रूट से हट कर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। खजूर या शहद के साथ जौ का दलिया बनाकर खाएं, नमकीन दलिया भी बनाकर खा सकते हैं। शाम का खाना: ऊपर दर्ज किए गए तरीक़ाकार के मुताबिक सलाद तैयार करें। 60% भूख उसी से मिटाएं, बकिया रोटी भी खा सकते हैं। रोटी के लिए आटा बनाने की तरकीब: 400 ग्राम जौ का आटा, 400 ग्राम बाजरे का आटा, 200 ग्राम गंदम का आटा, ये सब मिक्स करके रोटी बनाएं। रोटी दोपहर को अगर दलिया ना बना सकें तो दोपहर और शाम को ये रोटी बनाकर खाएं। 5 साल से कम शुगर के मरीज़ को 1 हफ़्ता बाद शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 10 साल तक के मरीज़ को 21 दिन के बाद खुद ब खुद शुगर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। शुरू के आयाम में अपनी अद्वियात तर्क न करें, दवाई बदतरीज कम करते जाएं। 21 दिन में दवाई मुकम्मल छोड़ दें। अगर किसी मरीज़ का शुगर लेवल पहले 3-4 दिन में ही कम हो जाए तो वो अद्वियात फेंक दे, बस इलाज बिलग़िज़ा पर ही तवज्जो दें। सालन बनाने के लिए इब्तदाई 40 दिन जैतून का तेल इस्तेमाल करें, फिर सरसों का असली तेल पकाकर रख लें, उसमें सालन तैयार करें। एहतियात व परहेज़: आप तमाम फ्रूट और असली शहद खा सकते हैं। बेकरी की तमाम चीज़ों से बचें। दूध और उससे बनी तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। ब्रायलर मुर्गी से मुकम्मल परहेज़ करें। सुर्ख मिर्च कम से कम इस्तेमाल करें। खालिस गंदम की रोटी, चावल और आलू भी चीनी की तरह ही हैं। 10 ग्राम चीनी से जिस कदर ग्लूकोज हासिल होती है, इसी तरह 19 या 20 के फ़र्क से गंदम और चावलों में मौजूद ग्लूकोज भी जिस्म में दाखिल होकर तब आप सोचते हैं कि एहतियात भी कर रहे हैं, मगर शुगर कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि गंदम और चावल के इस्तेमाल से आपकी एहतियात वो परहेज़ बाकी नहीं रही। 40 दिन इनसे मुकम्मल परहेज़ करें। 40 दिन के बाद कभी कभार भूख का 30% रोटी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट, बादाम, मूंगफली, खुश्क चना, खुबानी और इंजीर ज़रूर खाएं। चंद इजाफ़ी तजावीज़: हुंज़ा कहवा, ये बूटी चलास कोहिस्तान गिलगित में वाफिर मिकदार में मौजूद है। इससे कहवा बनाएं, हल्का सा लीमू निचोड़ें, अर्के गुलाब खालिस डालें। कहवा तैयार है। ज़बरदस्त खुश ज़ायका, हाजिम है, शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। आप चाय भूल जाएंगे, उससे मंगवाएं, इस्तेमाल करें। चाय का आधा चम्मच कलवंजी और आधा चम्मच मेथी दाना भिगो कर रखें। सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, बहुत मुफीद है। रोज़ाना 40 मिनट पैदल ज़रूर चलें। 111 बार हर रोज़ या अल्लाह या कवियो पढ़ें। पानी पर दम करें और पीते रहें ताकि जिस्मानी ताकत में भी इजाफ़ा होता रहे। कुरान मजीद की ये आयत, रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा 21 मरतबा पढ़े।
पानी पर दम करें और पिएं। शुगर पर बेहतरीन असर पड़ेगा और इंशाअल्लाह आप सेहतमंद हो जाएं। तो खुदा के हुजूर शुक्र बजा लाएं, सजदा शुक्र बजा लाएं। नाचीज़ के लिए भी दुआ करें और इसको शेयर करें हर ग्रुप में। ये मज़मून RH रियाज़ के ट्वीट से माखूज़ है, उनके लिए भी दुआ करें। सदक़ल्लाह।